माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु लोगों को, महानुभावों को मैं अशोक शर्मा उज्जैन वाला का नमस्कार। अपन ने अभी तक ग्रह के बारे में तो समझ ही लिया था कि 9 ग्रह के बारे में, और अपन ने 12 राशियों के बारे में भी समझा। आज अपन 12 भाव इसके बारे में समझेंगे। और आपको मेरा एपिसोड जो देख रहे हो आप, अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो ये कुंडली होती है इसमें 12 खाने होते हैं। तो 12 खाने में जो पहला खाना है लग्न, वो 1 नंबर भाव कहलाता है। राशियां तो बदलती रहती है किंतु भाव हमेशा यहीं से चालू होगा 1 नंबर से। और इसलिए उदाहरण के लिए हमने अभी 1 से लेकर 12 तक नंबर डाले हैं। राशियां बदल सकती है इसलिए नंबर बदल सकते हैं। तो 1 नंबर बना पहला भाव, लग्न का पहला भाव। फिर लग्न से दूसरा घर दूसरा भाव, लग्न से तीसरा घर तीसरा भाव, लग्न से चौथा घर चौथा भाव, लग्न से 5वां घर 5वां भाव, लग्न से छठा घर छठा भाव, लग्न से 7वां घर 7वां भाव, लग्न से 8वां घर 8वां भाव, लग्न से 9वां घर 9वां भाव, लग्न से 10वां घर 10वां भाव, लग्न से 11वां घर 11वां भाव और लग्न से 12वां घर 12वां भाव कहलाता है। जनी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वासना मात्र केला, जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती। कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 12 घर में सबसे प्रथम भाव जो लग्न कहलाता है वो प्रथम भाव से जातक की शारीरिक स्थिति, रंग रूप और ये पहला भाव उसका मस्तिष्क सिर ये कहलाता है। दूसरा भाव 2 नंबर वाला घर, उससे उसकी वाणी की स्थिति, चेहरा, कुटुंब की स्थिति, धन की स्थिति, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुंडली का लग्न से तीसरा भाव पराक्रम भाव, साहस, भाई बहनों की स्थिति, दाहिनी भुजा, पेट की हिस्से का, ये पसली के हिस्से का दाहिना भाग, दाहिनी आंख, कान, ये वाला भाग तीसरा भाव में आता है। चौथा भाव सुकेश, इससे ये गर्दन और सीने वाला भाग, ये जो है चौथा भाव रहता है। ये सुकेश भी कहते हैं। ये इस आदमी की सुख की स्थिति, धन, संपत्ति, मकान, कृषि भूमि, नौकर चाकर, इसके बारे में पूरा बताता है। पांचवा भाव जातक के प्रेम की स्थिति, विद्या अध्ययन की स्थिति, पेट की स्थिति, इसके बारे में 5वां भाव बताता है। छठा भाव रोग की स्थिति, शत्रु की स्थिति, उसके बीमारी की स्थिति, गरीबी, इसके बारे में बताता है। 7वां भाव ये पति पत्नी का होता है। पति की पत्रिका में पत्नी की स्थिति, पत्नी की पत्रिका में पति की स्थिति के बारे में बताता है। साझेदारी के बारे में बताता है। पेट के नीचे का भाग, पेटू, यहाँ की स्थिति के बारे में बताता है। मित्रों के बारे में बताता है। 8वां भाव
मृत्यु का घर, ये मृत्यु के बारे में बताता है, लेकिन जातक की किन परिस्थितियों में बीमार भी होगा और किन परिस्थितियों में मृत्यु भी संभव है, इसके बारे में बताता है। तखाना नीचा भाग, शरीर में जो कमजोरी है उसको भी बताता है। ये 8वां भाव। 9वां भाव, 9वां भाव जो है जातक का भाग्य। भाग्य अच्छा है तो सब कुछ सहन हो जाता है। तो 9वां भाव भाग्य कहलाता है। कब उसको सफलता मिलेगी, कब उसको परेशानी होगी, किनका सहयोग मिलेगा, ये सब 9वां भाव बताएगा। 10वां भाव कर्म का भाव। कर्म के भाव में उसको किन किन ग्रहों से उसको सहयोग मिलेगा, वो नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, किस प्रकार से उसको सफलता मिलेगी, कर्म का भाव बताता है। और पिता का घर भी, ये 10वां घर होता है। चौथा घर माता का घर होता है और 10वां घर पिता का घर होता है। 11वां भाव बड़े भाई बहन के बारे में बताता है। लाभेश की स्थिति, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, ये भी लाभेश बताता है। 12वां भाव जो है वो खर्चे का भाव है। तो आप किस प्रकार की उसमें खर्चा करना पसंद करोगे, धार्मिकता में खर्चा करोगे, विलासिता में ज़्यादा खर्चा करोगे, हैं? आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी उस समय, आपको परेशानियां रहेगी तो आपको नींद आएगी नहीं आएगी, विवाद और झगड़े और मुकदमेबाजी और कारावास के संबंध में बताएगा। और सबसे बढ़िया बात ये कि ये 12वां घर मोक्ष के बारे में भी बताएगा। मेरा नवरात्रि स्पेशल वीडियो आपके पास आएगा, इसलिए आप कोई सा भी वीडियो मिस न करें। कि कौन सा वीडियो, वो रहस्यात्मक बात होगा और मैं रहस्यात्मक बातें उसमें बताऊंगा, ध्यान रखिए। जय माँ आदिशक्ति की जय हो, जय महाकाल।